न्यूज लाइव आप जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के फेसबुक लाइव से। आज इस समय फेसबुक लाइव करना है। आपको जानते हैं कि हर रोज शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ फेसबुक लाइव पर हम हाजिर होते हैं, लेकिन आज कुछ खास बात है, इसीलिए शाम को 4 बजे ही, क्षमा करें आपसे थोड़ी देर पहले ये कार्यक्रम शुरू होना था, तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये थोड़ी देर से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी हमारे फेसबुक लाइव पर आने का एक खास मकसद है। हम आपको ये बताएं कि जिस कानून को लेकर पूरे देश में और दुनिया भर में बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई और ये कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हम एक बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, और फिर इस कानून को लेकर दुनिया भर में एक तमाशा भी बना और बीजेपी अपने ऊपर अपनी पीठ थपथपाते हुए ये कहती रही कि मुस्लिम महिलाओं के उद्धार के लिए हमने एक बड़ा काम किया, लेकिन बिहार में उसी कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। मामला समस्तीपुर और पटना दोनों से जुड़ा हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ में रहने वाली एक महिला के पति ने उनको तीन तलाक ये तलाक जो कह दिया, और उसके बाद जब वो महिला कोर्ट में जाती है, महिला जब पुलिस में जाती है तो पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, महिला के भाई के साथ बदतमीजी की गई, उस महिला के साथ बदतमीजी की गई, थाने में मारपीट हुई उनके साथ। और आरोप ये है कि पुलिस अधिकारियों ने जिस व्यक्ति ने तलाक दिया उनसे पैसे लेकर, मोटी रकम लेकर, और इस पूरे केस को रफा दफा करने की कोशिश की। किस लिए बना ये कानून, हम आपको ये बताते चले कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019 का ये एक्ट है, उसी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए था। हमारे साथ दो मेहमान इस समय इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे ठीक बाईं तरफ आप देख रहे हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अधिवक्ता हमारे साथ अमरेंद्र वर्मा जी इस समय हमारे पास हैं। आपका बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। और जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनके भाई मंसूर आलम साहब हमारी दाहिनी तरफ आप बैठे हैं। पूरी जानकारी हम लेंगे, पूरी बात हम कहेंगे, लेकिन आपको ये बताते चले कि समस्तीपुर की पुलिस ने समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना के जो अधिकारी हैं वहाँ के कश्यप, क्षमा करें उनका नाम आनंद कश्यप ने उन पर ये सीधे साधे आरोप लगा रहे हैं मंसूर आलम साहब कि उन्होंने न केवल इनके साथ मारपीट की, बदतमीजी की, और इनकी बहन के साथ भी जो केस करने के लिए गई थी उनके साथ भी अभद्रता की। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने पैसे लेकर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इसकी क्या है, और जो हम आपको ये बताएं कि कानूनी प्रक्रिया को हम पहले समझेंगे, लेकिन उसके पहले पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मंसूर साहब आप जरा बताइए ये पूरा मामला है क्या? आप यहाँ असल में ये मामला 16 तारीख का है। हम लोग 16 को लगभग 4 और 5 के बीच में लड़के के घर पहुँचे, या उससे पहले, मुझे एग्जैक्ट समय नहीं पता है, चूँकि लड़का अभी 5 दिन पहले दुबई से आया हुआ है और उस पर कुछ केसेस पहले से हैं हम लोगों के, मेरी सिस्टर की प्रताड़ना का और दूसरे केसेस, तो लेकिन वो हमेशा भाग जा रहा था। तो इस बार हम लोगों को पक्की खबर मिली कि इस बार अभी दुबई से या विदेश में जहाँ भी है वहाँ से आया है। उसका नाम सैयद तहसीन अहमद है और लोग उसको अरमान के नाम से पुकारते हैं। तो हम लोग गए और ये भी हम लोगों ने सुना था कि वो दूसरी शादी भी रचाने की के फिराक में है। तो मेरी सिस्टर के साथ मैं गया, तो मेरी सिस्टर के उसके घर के आगे बड़ा सा गेट है, वहाँ पे हम लोग गेट को खटखटाया, गेट अंदर से बंद था। तो वहाँ से उसके घर से कोई झांक करके और मेरे जो बहनोई हैं उनको ख़बर किया, तो वही निकल कर के आए। मेरी सिस्टर ने कहा कि हम लोग आए हैं आपके बारे में, आप आए, हम लोगों को ख़बर भी नहीं किया कि हम आए हैं, कुछ बात भी नहीं हुई। तो कहा कि क्या बात होगी? तो कहा कि क्या बात होगी, हम तुमको रखना ही नहीं चाहते हैं। तो बोला क्यों नहीं रखना चाहते हैं? तो उसने कहा हमने तलाक दे दिया। तो उसने कहा कि तलाक कैसे दे दिया है, मैंने तो सुना ही नहीं है। तो उसने कहा उसने फ़ौरन कह दिया कि फिर से मैं तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, और ये लो और तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ, अब तो तुम सुन ली।
ये हम दोनों के लिए बहुत शॉकिंग था। उसके बाद मेरे जो थे भाई थे वो वहाँ पे थे, तो हम लोग चले गए वहाँ पे, डायरेक्ट थाना गए और एक अर्ज़ी हम लोगों ने टाइप करवा करके वो थाना अध्यक्ष को दिया, आनंद कश्यप साहब को। आनंद कश्यप साहब अपने बरामदे में बैठे हुए थे। तो अर्ज़ी देख करके तो पहले वो जो दबंगई होती है आम तौर पे थाना अध्यक्ष की, तो वो मैंने कहा कि सर अर्ज़ी है, ऐसा ऐसा मामला है, इस पे कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने पहले ही हमको हड़काया कि तुम आदेश करोगे हमको, बैठो क्या मामला हम देखेंगे। उसके बाद खैर उन्होंने देखा, हम लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो बताया हमने। तो वो बहुत उनको, हम लोगों को लगा कि बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं। और उन्होंने एक सिराज साहब है वहाँ के पेक्टी पॉलिटिशियन है, उनको तुरंत फ़ोन करके बुलाया कि ऐसा ऐसा मामला है, तुम लोग इसको सुलझाओ, नहीं तो तुम लोगों को तोड़ देंगे हम। ऐसा आनंद कश्यप साहब ने कहा कि आपका रिश्ता जुड़ेगा या आज उन लोगों को हम तोड़ देंगे। तो हम लोगों को लगा कि ये तो थाना अध्यक्ष बहुत अच्छे आदमी हैं और न्यायप्रिय हैं। खैर ये मामला हो गया। उसके बाद फिर वो बोले कि सिराज साहब को बुला करके उनसे कुछ बात हुई। उसके बाद वो बोले कि आप लोग वेट कीजिए, हम आते हैं राउंड से। राउंड पे जाने के बाद लगभग 45 मिनट 1 घंटे के बाद जो आते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके बाद वो अजीब तरह से ट्रीट करते हैं। उन्होंने थाना को दारुल क़ज़ा बना लिया। दारुल क़ज़ा कहते हैं शरिया लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ को। जब शरिया लॉ जहाँ लागू होता है उसमें जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो दारुल क़ज़ा होता है। और ख़ुद को उन्होंने काजी घोषित कर दिया। कभी हम लोगों के लीगल काउंसिल भी बन गए कि आप लोग अर्ज़ी नहीं दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, हम कंपनसेशन दिला देते हैं। तो हम बोला सर हमको कंपनसेशन नहीं चाहिए, हमको तो सीधी सी बात है कि न्याय चाहिए। हम यहाँ पे 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर से आए हैं और लड़का आया हुआ है तो ये 4 साल 5 साल से भाग रहा है ना, आता है चला जाता है। तो आप न्याय दीजिए। अच्छा आपका काम न्याय भी नहीं देना है, कम से कम मेरा जो केस है, मेरा केस है वो आप देख लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, हमको एक रिसीविंग दे दीजिए। अभी हम ये भी नहीं कह रहे, हम आपको आदेश भी नहीं दे सकते हैं कि आप जाइए उनको अरेस्ट कीजिए, लड़का खड़ा हुआ है घर में है। तो खैर तो उस पर वो उनका रिएक्शन बहुत ख़राब था। उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया वो बहुत हम लोगों के लिए शॉकिंग था कि यही आदमी 2 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले बहुत स्वीट था और अचानक वायलेंट कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकते या ना तुमको कोई रिसीविंग देंगे। उसके बाद बोला कि तब फिर मैं भी थोड़ा सा रिएक्ट किया, क्योंकि हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं, बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं और लोगों को बताने वाले हैं कि मेरे साथ ये हुआ। तो हमने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको मेल करेंगे और दूसरे चैनल से फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि तू मेल कर या ईमेल कर, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा केस रजिस्टर नहीं होगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। तो उस पर फिर और बात बढ़ गई। अजय दूसरी बात है कि उन्होंने अक्यूज़्ड को बुला करके और बहुत सम्मानजनक तरीके से उनको एड्रेस कर रहे थे। उनका लड़के का बहनोई आया था, उसको जहांगीर बाबू बोल रहे थे और जो कंप्लेनेंट था उसको अजीब तरह से कर रहे थे। तो ऐसे ही बात होते होते बात बढ़ गई। उसके बाद उन लोगों ने हमको पहले मारना शुरू किया, बहुत मारा। तो पहले थाना अध्यक्ष कश्यप साहब ने हमको मारा। उसके बाद फिर लगता है कि 10-15 लोग जो कांस्टेबल्स थे उनके, क्योंकि उनके हाथे में सिपाही रहते हैं, तो वो लोग बिना वर्दी के आ गए एंड दे स्टार्टेड पंचिंग ऑन माय हेड, स्टमक एंड फेस। देखिए यहाँ पे अगर कैमरा अगर ये हो तो देख रहे हैं, तो ये पूरा है। तो उस वक्त और ज़्यादा था, अब ये नीला पड़ रहा है। मेरे भाई को पेट में मारा, उसको 2-3 वोमिटिंग हो गया। तो और उसके बाद मेरी सिस्टर को मारा, मेरे ससुर को
बेइज्जत किया। और लेकिन मेरी सिस्टर वहाँ से निकल गई, उनको डर लगा कि ऐसा ना हो कि हमको भी लॉकअप में कर दे। तुरंत हम दोनों को मार पीट करके कम से कम हम लोगों को 40-50 मुक्का मारा होगा उन्होंने और उनके कांस्टेबल्स ने। उसके बाद लॉकअप में डाल दिया दोनों को, है ना। लॉकअप में डालने के बाद मेरे सारे पैसे उसे उन्होंने छीन लिया। और उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे के बाद उन्होंने हम लोगों को लॉकअप से निकाला और एक नोट लिखा और नोट पे साइन करवाया हमसे और मेरे भाई से। तो हम लोगों ने आंख बंद करके कर दिया क्योंकि हमको निकलना था वहाँ से निकलना था। और नहीं तो वो और क्या क्या करते। तो निकल करके हम लोग समस्तीपुर सदर अस्पताल गए और वहाँ पे हम लोगों का इलाज हुआ। उसके बाद समस्तीपुर एसपी साहब के यहाँ गए। 1 बज गया था। समस्तीपुर एसपी साहब के यहाँ जब पहुँचे तो 1 बजा हुआ था। तो उनके गार्ड थे बाहर में, उनके आवास के बाहर में एक गार्ड थे। तो उनको कहा रात के 1 बजे जी, रात के 1 बजे। तो वो मैंने कहा कि हम लोग आए हैं, कंप्लेंट दर्ज करानी है। तो उन्होंने कहा कि आवास में कोई नहीं है अभी। तो हमने उनको कहा भी कि ठीक है, अगर आप अभी हमारा कंप्लेंट नहीं लेते हैं तो कम से कम आप गवाह रहिएगा कि हम लोग 1 बजे रात में आए हैं, और एसपी साहब को कहिएगा कि रात में कोई आए थे 2 लोग 4 लोग। तो खैर फिर हम लोग चले आए, घर चले आए। 3 बजे पहुंच करके फिर हमने एसपी समस्तीपुर को ईमेल से अपने शिकायत दर्ज कराई है। अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या कार्रवाई होगी। मामला ये है कि ये केस फुलवारी शरीफ में, आप तो फुलवारी शरीफ के वासिंदे हैं। ये लड़की जो है जिसके साथ ये घटना घटी वो फुलवारी शरीफ की रहने वाली है। उनकी शादी जो हुई है वो समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में उस थाने क्षेत्र में हुई है। और ये जैसा कि बता रहे हैं मंसूर साहब कि पहले से ही उस लड़के पर ये आरोप था, प्रताड़ित करने का आरोप था, और उसकी शिकायत भी पहले से दर्ज कराई गई थी। आप कह रहे हैं हाँ, पहले से दर्ज थी। ट्रिपल तलाक वाला जो है वो तो हुआ नहीं था। ट्रिपल तलाक तो वो परसों ही हुआ। परसों ही मेरी सिस्टर ने भी सुना और उसने भी कहा और मैंने भी सुना। तो ट्रिपल तलाक वाला केस हम लोगों ने परसों वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग गए थे। अजय हमको चेंज ऑफ बिहेवियर में लगता है कि कुछ सेट हुआ था। अच्छा। क्योंकि जब राउंड से वापस आए थे तो उनका बिहेवियर चेंज था। और आनंद कश्यप साहब के पास, अभी तो साहब ही बोलूँगा क्योंकि वो ऑफिस में है, यूनिफॉर्म में है ना। जब हालांकि वो साहब बोलने लायक नहीं है ना वो। चलिए मामला ये है। मैं एक चीज कह दूं, तो जब वो आए राउंड से तो उनके पास एक चिमकी और एक मिठाई का डब्बा था। एक काले चिमकी में मिठाई का डब्बा था। उस मिठाई के डब्बे में क्या था आई डोंट नो, लेकिन मामला सेट था। और आनंद कश्यप पे हमको ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए कि आखिर 1 घंटे में क्या हुआ कि उनका बिहेवियर चेंज हो गया। चलिए, आनंद कश्यप वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं। उन पर यह आरोप है कि आरोपी से मिलकर उन्होंने इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उन पर आरोप ये भी है कि कहीं न कहीं पैसे लेकर या किसी दबाव में उन्होंने ऐसा काम किया। ये जो लोग गए थे अर्जी लेकर, उनके साथ मारपीट करना, उनको हाजत में बंद करना, उनका सामान छीन लेना, उनको बेरहमी से पीटना, और पुलिस हाजत में सामान उन्होंने फिर लौटाया। हम लोगों को लॉकअप से निकला हम लोग। चलिए, ये सब हुआ, लेकिन ये क्यों हुआ? 3 तलाक के मसले को लेकर ये जो कानून बन गया 2019 का एक्ट 20 एक्ट जो है, ये कानून बन गया। उसके तहत किसी भी महिला को यह अधिकार है कि अगर उसके पति ने उनको 3 तलाक दिया है तो वो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए और उस पर जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए वो सब हो। लेकिन समस्तीपुर की पुलिस ने इस कानून को ये ताक पर रख दिया, नियम कानून को ताक पर रख के, और जो लोग अर्जी देने गए थे उन्हीं के साथ मारपीट, उन्हीं के साथ अभद्रता, उन्हीं के साथ बेरहमी की। तो क्या इस कानून का उनके नज़र में कोई महत्व नहीं है? क्या समस्तीपुर की पुलिस 3 तलाक कानून को कोई महत्व नहीं देती और अपने मन से वो वहाँ पर व्यवस्था चलाएंगे? इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट कमेंट हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरेंद्र वर्मा जी से हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जाने माने अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट के, और इन सब कानून पर उनकी अच्छी है, आप अधिवक्ता ही हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो पहले हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये 3 तलाक कानून, उन्होंने तो
एक बार कहा, महिला ने ये कहा कि मैंने सुना नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि लो सुनो, ये तो बिल्कुल आपराधिक मामला है ये। तो आप क्या कहेंगे, ये किस तरह से, एक तो पुलिस का जो एक्ट था वो तो गलत था, किसी भी तरह से वो गलत था, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए था, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें दो बात समझ में आ रही है। ये कानून 3 तलाक का कानून जो सरकार ने बनाया, सबसे पहले ऑर्डिनेंस लेके सरकार आई 2018 में, 18 में, और बाद में फिर 2019 में, जैसा कि आपने बताया, एक रेगुलर एक्ट बन के आया, जिसके लिए भाजपा सरकार की भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन उन्होंने अपनी पीठ शरिया लॉ में इंटरफेरेंस किया है, ये सब काफ़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन सरकार इसकी तारीफ करनी चाहिए कि सरकार ने बहुत बोल्डली इस कानून को लाया। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। जैसे इनके साथ अभी जो घटना घटी, एक मुस्लिम समाज का वो एक कुरीति था। हालांकि ओलमा जो है वो मटन खाने वाले और बिरयानी खाने वाले, मटन बिरयानी और मुर्गा बिरयानी दोनों खाने वाले ओलमा इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, ट्रिपल तलाक को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन वो फिर जब पैनल डिस्कशन में आते थे, पब्लिक मीटिंग में आते थे, तो वो कहते थे इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द कुरान, बट दे वर एक्सेप्टिंग। तो ये कुरीति तो खत्म हुई। देखिए, ये दुनिया के कहीं किसी कोने में ये 3 तलाक का मामला है नहीं। जहाँ जो देश शरिया कानून से चलते हैं वहाँ भी ये कानून नहीं है, और हमारे यहाँ वो चल रहा था, उससे औरतें बहुत परेशान थी। खैर, हम अभी वो कानून के डिटेल में नहीं जाए, लेकिन सिर्फ हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि वो कानून सरकार ने बहुत अच्छी नीयत से बनाया और औरतों के बेनिफिट के लिए। अब जो यहाँ इस पार्टिकुलर केस के लिए 2 बातें हैं। एक तो हम जैसा समझ पा रहे हैं, इन्होंने पहले ही एक केस दहेज प्रताड़ना या इस तरह का टॉर्चर का इन्होंने पहले से किया हुआ था, तो उस केस के तहत भी पुलिस को अरेस्टिंग करनी चाहिए थी। अगर कोई आदमी विदेश भी चला जाता है तो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी अगर हमारे देश के साथ है तो उसको लाया जा सकता है। नोबडी इज बियॉन्ड लॉ। हम लोग ये पढ़ते हैं कि कानून के नज़र में सारे लोग बराबर हैं। तो वो कोई अलग ऐसे वीआईपी नहीं थे। पहले से जब शिकायत दर्ज है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई? तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं। और हम लोगों को भी ये इनके तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी तो लीगल रेमेडी है। हम वो कोर्ट में जाते, हम हाई कोर्ट में रिट में आते और उसको प्रोसिक्यूट करते। हो सकता है कि उस वक्त भी यही दरोगा जी रहे हों, अब कौन रहे हों मैं नहीं जानता। लेकिन ये जो मामला है, ये जो समस्या आ रही है, ये लार्जली उस पार्टिकुलर ऑफिसर की या समस्तीपुर के उस थाने की ये समस्या है। बिल्कुल। अगर इन्होंने ये किया है तो ये तो ब्लैटेंट क्राइम है, ये तो सीधा सीधी अपराध है। जहाँ तक मैं समझ, मंसूर साहब, आप अधिवक्ता हैं, आप जानते होंगे, पहले तो महिला जहाँ पर रहती है वहाँ के नज़दीक के थाने में उनको जाना चाहिए। बिल्कुल, उनको वहाँ जाना चाहिए कि मेरे साथ ये हुआ और इसकी शिकायत दर्ज करिए। अगर वो पुलिस, वहाँ की पुलिस नहीं करती है तो फिर हम आगे की बात सोच सकते हैं। तो पहले वाला केस इन्होंने कहाँ किया था मंसूर साहब? पहले वाला केस हम लोगों ने कोर्ट में किया था। अच्छा, कोर्ट में। पहले महिला थाना हम लोग गए थे। प्रताड़ना तो 10 मई 28 अप्रैल 2010 को शादी हुई थी और तकरीबन 10 मई से, मतलब कि 12 दिन के बाद ही से शुरू हो गया था। 12 दिन के बाद ही से उनको जाना था दुबई, तो उनको पैसे की ज़रूरत थी। हालांकि शादी में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था एज अ डॉरी। आप लोग के यहाँ तो उल्टे डॉर लिया जाता है। हाँ, तो डॉरी का की कोई बात नहीं थी डॉरी। लेकिन 12 दिन के बाद से ड्रामा शुरू हो गया और इतनी क्रूरता हुई कि उसका जिक्र भी हम लोगों ने नहीं किया। मेरी बहन ने कह दिया कि इसका जिक्र नहीं कीजिएगा और मुझे उनके जज्बात का ख्याल करना था। नहीं तो इतनी क्रूरता हुई कि अगर वो ओपन हो जाए तो लगेगा कि ये लोग तो एलियन हैं, इस सभ्य समाज के लोग ही नहीं हैं। उसके बावजूद उन 2 केसेस में, एक डोमेस्टिक वायलेंस और एक 498 का, वो मैनेज करते रहे, क्या क्या किया, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ पुलिस की तरफ से। फुलवारी थाना की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि फुलवारी थाना को ये ऑर्डर दिया गया था उस पर कार्रवाई करने के लिए। मोहन सिंह साहब उसके आईओ थे। अब मतलब कि शुरू से ही हम लोगों के साथ ये, और हम लोगों के पास तो मिठाई का डब्बा
काले चिन्ह के साथ देने की औकात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि हम तो पुलिस के पास न्याय के लिए जाते हैं, पुलिस के साथ सहायता मांगने जाते हैं। ये कैसी पुलिस है, ये कैसी बिहार की पुलिस है, ये समस्तीपुर की पुलिस है या फुलवारी शरीफ की पुलिस है जो अर्जी देने के लिए एक महिला जाती है, अब न्याय के लिए आप महिला के साथ अभद्रता करेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे और उनके भाइयों के साथ आप मारपीट करेंगे। इस पुलिस को शर्म तो करनी ही चाहिए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो है, अधिवक्ता अमरेंद्र जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? अब इसमें इन्हें एक तो वो जो 3 तलाक का मामला है उसके लिए तो इन्हें केस एक करना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि ईमेल से भेज दिया है तो पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR। पुलिस को ये और सीधे SP को अगर रजिस्टर्ड लिफाफा में भी हम भेज देते हैं तो वो ऑटोमेटिक दर्ज संबंधित थाने को वो भेज देते हैं और FIR हो जाता है। दूसरे ये मामला तो अभी थोड़ा साइड हो गया। अब मेन मामला इन लोगों के प्रताड़ना और इन लोगों के पीटे जाने का है। ये बहुत गलत बात है और इस पर हम लोगों को, मैं अधिवक्ता होने के नाते मैं इन्हें ये ऑफर करता हूँ कि ये इनका मामला, ये इसमें मेरी सहायता लें और मैं अपने से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा और इसमें निश्चित रूप से वो व्यक्ति, वो अधिकारी गिरफ्तार होगा, उस पर सजा होगी, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होगी, तमाम तरह की। सीधा सवाल है वकील साहब, हम तो ये कहेंगे कि एक महिला जब जाती है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई या वो जो भी, तो सबसे पहला काम तो है कि पुलिस को उसका वो दर्ज करना, बिल्कुल इसमें बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके दर्ज करना है। लेकिन इस पुलिस ने क्यों नहीं की? समस्तीपुर की पुलिस और ये जो आनंद कश्यप है, अपने आप को क्या वो बिहार पुलिस, वो DGP समझते हैं, वो क्या है? और अगर वो अपने आप को अपनी ताकत दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं तो हम भी उनको ये चुनौती देते हैं विमर्श न्यूज़ की तरफ से कि आप ये नहीं कर सकते और आपको आपके अंजाम तक हम पहुंचा सकते हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, हम कोई आपसे मारपीट करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन क्यों नहीं होगा? थाने में कोई महिला अर्जी देने जाएगी, उसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज होगी? ये कैसी समस्तीपुर की पुलिस है? समस्तीपुर के SP से भी, वहाँ के पुलिस कप्तान से भी ये सवाल है। लेकिन जरा हम उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, आखिर ये नौबत क्यों आई मंसूर साहब कि उसके पति ने ये एक बार नहीं हुए तो तुमने सुना नहीं, तो फिर से सुनो, ये दूसरी बात में उस फैमिली को हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे। उस फैमिली में उसके बड़े भाई ने भी ऐसे ही अपनी पहली बीवी के साथ किया था और उसने दूसरी शादी कर ली। तो मेरी एक भांजी भी है, 5-5.5 साल की है, उसको 5 से 5-5.5 साल हो गए, एक टॉफी भी इसने नहीं दिया और लगातार प्रताड़ना करता रहा। उसकी बेटी हुई तो उनको मेल चाइल्ड चाहिए था, मेल चाइल्ड। बेटी होने के बाद उनके जो मेल चाइल्ड की ख्वाहिश थी ना, उसने पूरे इसको ये कर दिया। उसके बाद बहुत सारा वो मॉनेटरी डिमांड्स करते रहे। मेरा कभी मेरे घर पे आए एक बार, उनको मेरा लैपटॉप अच्छा लगा, मेरा यूज लैपटॉप ले गए, हमने दे दिया कि चलो भाई अपनी बहन की शादी को सेव करना है किसी तरह। लेकिन वो चलता रहा, 2016 तक ये चलता रहा। रमज़ान के दिन में उन्होंने, मेरी बहन रोज़े से थी, रोज़ा तो एक नॉन मुस्लिम जब सुनता है कि फला आदमी रोज़े से है तो उसका एहतराम शुरू कर देता है। और उन लोगों ने, और सब दाढ़ी टोपी वाले हैं, सब प्रीचर्स हैं, सब एकदम ये हैं, उन लोगों ने रमजान की एक शाम को मेरे बहन को मारपीट करके निकाल दिया। और उसके बाद धमकाया भी कि अगर केस करोगी ना तो तुम्हारे भाइयों को ही फंसा देंगे। तो ये सब पूरा मामला है। तो फिर भी हम लोगों ने केस करने के बाद जो मेरी बहन ने मेरी अपनी बेटी के लिए बेटी दी कि वो सोशल प्रेशर से मामला सुलझ जाए। यही होता है, देखिए ये कोशिश भी लोग करते हैं, लेकिन एकदम ये है। अच्छा, दूसरी बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि जो हम लोगों के साथ थाने में हुआ तो वो हम लोगों के साथ हुआ, तो हम लोग तो फाइटर हैं, हम लोग पीड़ित बन करके नहीं रह सकते हैं। हम लोग तो जाएंगे, आगे भी जाएंगे और उनको सज़ा दिलाएंगे, उन लोगों को भी सज़ा होगी। लेकिन बताइए कि आम लोगों का, जो कम साक्षर हैं, जो कम जागरूक हैं, उनका क्या होगा? और ऐसे ही मुस्लिम समाज में लड़कियां सामने नहीं आती हैं।
उनको शर्म होती है, उनके बाप उनकी माँ मना करते हैं कि नहीं बेटा इज्जत का सवाल है। इज्जत जो कंप्लेनेंट है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी इज्जत कहाँ दाव पे है? मेरी इज्जत दाव पे है क्या? आज मैं पीटा किया, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि मुझे पीटा। नहीं, ये तो उस पुलिस जो अधिकारी है, ये आपराधिक घटना है। अगर पुलिस हाजत में आप बंद करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं पुलिस हाजत में, और आप बिना कारण बताए, एक तो आप थाने में जो आदमी अर्जी देने जाता है उसको आप मारपीट करेंगे, उसको हाजत पे नहीं मारा है सर, हाजत पे नहीं। उनका जो बरामदा के नीचे कैंपस है, इट वाज अ सीन ऑफ लिंचिंग। जो मॉब लिंचिंग का सीन होता है ना, अगर कोई फोटो या वीडियो कर लेता तो देखता कि मॉब लिंचिंग कैसे होती है, कैसे तो 50-50 लोग मिलकर मॉब की जगह पे वहां पुलिस थी, बस यही फर्क है। चलिए, सादी वर्दी में पुलिस वालों ने, जैसा कि मंसूर साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग का जो सीन होता है उस तरह का हुआ। 50 से ज्यादा लोगों ने मिलकर इन 2 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट। थाना कैमरा इक्विप्ड है, थाना में सीसीटीवी इक्विप्ड है, वो तो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। तो चलिए, हम अमरेंद्र जी से बात करेंगे। पटना हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। कानूनी प्रक्रिया, अब तो मामले 2 हो गए। एक तो वो जो 3 तलाक का मसला है जिसमें महिला गई है और उसको दर्ज करके उस पर कार्रवाई पुलिस को करनी ही पड़ेगी। दूसरा है कि आप थाने में जो अर्जी लेके जाता है उसके साथ मारपीट करेंगे, उसका सामान छीनेंगे। बाद में हालांकि उन्होंने लौटा दिया जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो बदतमीजी हुई इस पर अभी तो केस बनता है। ये पुलिस क्रिमिनल ऑफेंस है, सीधा सीधी क्रिमिनल ऑफेंस है। अपने पद का दुरुपयोग करके उन्होंने ये आपराधिक घटना को अंजाम दिया, जैसा कि आप कह रहे थे। और हमको मेंटेनेंस का भी मामला उस लड़के के लिए, मूल मामला तो वहां पर है, इसलिए हम लोग लड़के के खिलाफ, वो जो हस्बैंड है इनकी बहन का, उसके खिलाफ एक मेंटेनेंस का भी, एक बच्ची भी है, वो भी एक केस हम लोग करें ताकि उनको आर्थिक दंड भी मिले। उससे भी बहुत मामला सुलझता है। और मामला जब कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में भी वो लोग पहले कोशिश करते हैं रिकॉन्सिलिएशन की, दोनों पक्ष को बुला के समझौता हो जाए, शादी बच जाए, घर बच जाए। ये कोशिश कोर्ट भी करती है, सुप्रीम कोर्ट तक। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चलता है मैरिटल अफेयर्स में। तो वो एक प्रयास हम लोगों को, मेंटेनेंस वाला भी मैंने अभी बताना चाहता हूँ, पता नहीं फिर बाद में इनसे मुलाकात हो ना हो। तो वैसे मैंने उनको ऑफर किया है कि इनका अगर ये चाहें तो इनका सारा मुकदमा, वो ऑफिसर के खिलाफ भी उनका इन्होंने केस किया है, अगर केस वो रजिस्टर होता है, वहाँ कोई एक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोर्ट है, कानून है, ऐसा थोड़ी है, नोबडी इज बियॉन्ड लॉ। कोई भी आपको क्या लगता है, कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो राह तो यही है कि हम या कहाँ जाएं, पहले फुलवारी शरीफ में जाएं या वहाँ जाएं, समस्तीपुर? नहीं, अब तो ये घटना सब समस्तीपुर की हो गई। ये लड़की वहाँ रहती है और दहेज का मामला होता है, मेंटेनेंस का, ये सब तो यहाँ का है। लेकिन जो इन लोगों के साथ जो मारपीट की घटना हुई, 3 तलाक का केस रजिस्टर नहीं करना, ये भी गलत है। ये भी गलत है। वो रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद अगर वो पाते हैं कि नहीं ये घटना झूठी है, तो उसके हिसाब से कंप्लेनेंट पर एक्शन ले सकते हैं। वो सब कानून में उसका प्रावधान है। लेकिन सीधा सीधे रिफ्यूज कर देना, बैठिए आप यहाँ बैठिए, हम जा रहे हैं और आ रहे हैं, सिचुएशन तो हिंदी फिल्म का बनता है कि इसमें जरूर कहीं ना कहीं कुछ जैसा ये बता रहे हैं। तो चलिए, मामला फुलवारी शरीफ और मोहिद्दीनगर थाना समस्तीपुर के, इन 2 थानों के बीच है। लेकिन मामला तो ये हो गया कि अर्जी लेकर जो लोग जाते हैं, शिकायत लेकर, उनके साथ थाने में बदतमीजी होती है, उनके साथ मारपीट होता है, उनके पैसे, रुपए और सब चीज़, सामान छीन लिया जाता है, उनको दबाव बनाकर फिर किसी कागज़ पर उनसे हस्ताक्षर कराया जाता है। और सबके बाद पुलिस का वो ऑफिसर आनंद कश्यप अगर बचा हुआ है तो ये भी हमारे लिए शर्म की बात है। उस ऑफिसर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि उस महिला को न्याय मिले। और जो कानून बनाया गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का, और उस कानून के तहत न्याय मिलना चाहिए उस महिला को। और इसीलिए विमर्श न्यूज़ का ये वादा है कि उस महिला को न्याय दिलाने के लिए हम हर संभव, हर कोशिश करेंगे। अधिवक्ता अमरेंद्र जी कह ही रहे हैं कि इसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और उस पुलिस अधिकारी को उसको सजा भी मिलनी बहुत जरूरी है। तो ये सब कुछ होगा। इस पूरी खबर पर हमारी नज़र है। हम एक बार फिर हम इस खबर पर आगे बढ़ेंगे और आगे क्या कुछ हो रहा है इस पर हम देखते रहेंगे।
आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हम इसके बारे में इसकी तहकीकात करेंगे और उस पुलिस अधिकारी की भी हम उसकी पड़ताल करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसा कि आरोप है कि कहीं ना कहीं उन पर कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, या धन बल का भी दबाव हो सकता है। उन पर ये आरोप है कि पैसे लेकर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश मोहिउद्दीन नगर थाना के आनंद कश्यप, जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं, उन्होंने किया है। अगर किया है तो हम इसकी तहकीकात में लगे हैं, हम जरूर इसका पर्दाफाश करेंगे। इस खबर पर हमारी नज़र है, एक बार फिर हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अब से थोड़ी देर के बाद ये पूरा वीडियो विमर्श न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर भी रहेगा। आप www.vimarsnewslive.com पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।